अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 13 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटेलिक बॉन्ड। पिछले लेक्चर में मैंने 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपको पढ़ाए थे, एक आयनिक और दूसरा कोवलेंट एंड थर्ड वन इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट। एक और भी बीच में टाइप थी पोलर एंड नॉन पोलर जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेटेलिक बॉन्ड को अलग बढ़ाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये एक तो उस तरह का बॉन्ड नहीं है जिस तरह के बाकी बॉन्ड हैं। दूसरी बात, ये अलग एटम के ज़रिए नहीं बनता बॉन्ड, ये एक मेटल के अंदर एक ही एटम के आपस में जो बनने वाली अट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिससे आपको मुकम्मल समझ आए कि मेटेलिक बॉन्ड किस तरह से बनता है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास इसकी डिफ़ाइन कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडिंग अट्रैक्शन मेटेलिक एटम्स के दरमियान में जब होगी तो उसको हम कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मेटल की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। एक तो मेटल की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम सबसे एंड में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मेटल की, जैसे कि मेटल की हमेशा लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जिसकी वजह से मेटल्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट है हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इस तरह हमारे पास आते जाएंगे। अभी हम सिर्फ इसको स्टडी करते हैं सोडियम को। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पास सोडियम मेटल होता है तो उसके अंदर सारे जितने भी एटम्स होंगे वो सोडियम के ही होंगे। इस तरह हमारे पास मुकम्मल जो स्ट्रक्चर होगा वो पूरा जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ किसका होगा, सोडियम का। अब ये एक जो एटम है हमारे पास ये सिर्फ़ और सिर्फ किसका है, सोडियम का। यहाँ तक आपको बात समझ लग गई होगी। इसके बाद हमारे पास जो बात है आयनाइजेशन एनर्जी की, मैंने कल भी जब आयनिक बॉन्ड आपको पढ़ाया था उसमें एग्जांपल दी थी Na की, जिसमें मैंने कहा था कि सोडियम को पसंद है कि वो चाहता है कि उसका एक आखिरी इलेक्ट्रॉन निकल जाए ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, नोबल गैस के करीब आ जाए। जिससे क्या होगा, वो जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने से एनर्जी लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से एटम स्टेबल होने लग जाता है। ये हमारे पास सोडियम का स्ट्रक्चर है। पहले में 2 हमारे पास, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन या शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं उनको संभाल कौन रहा है, क्योंकि वो शेल के अंदर अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो निकल भी तो सकते हैं शेल के अंदर से। तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसने इनके ऊपर फोर्स लगाई हुई है इनको संभालने के लिए। तो अब न्यूक्लियस जब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा और जो इलेक्ट्रॉन जितना करीब होगा न्यूक्लियस के उस पर फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी, और जो जितना दूर होगा उस पर फोर्स उतनी ही कम लगेगी। तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास मेटल्स के अंदर वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, मतलब वो इजीली मूव कर रहे होते हैं, उनके ऊपर कोई न्यूक्लियस की फोर्स नहीं लग रही होती, बहुत थोड़ी लग रही होती है। इसकी मिसाल इसी तरह है कि जैसे एक पेरेंट्स हैं हमारे पास, उनके 9-10 बच्चे हैं। अब हमारे पास जो पेरेंट्स हैं वो जब 9-10 बच्चों को संभाल रहे होंगे, किसी पर ज़्यादा तवज्जो दी हो रही होगी, किसी पर कम तवज्जो दी हो रही होगी। तो जिस पर कम तवज्जो हो रही है वो हमारे पास हैं ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस की इन पर भी पकड़ है लेकिन इन पर बहुत कम पकड़ होती है, जिस वजह से एक मेटल, सोडियम मेटल या फिर मैग्नीशियम की बात हम करें या किसी और की बात करें तो वो जो होते हैं वो ईज़िली मूव कर जाते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में से निकाल देते हैं। अब जब वो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकालेंगे, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाला तो ये अपने आप को किस में चेंज कर लेगा, कैटायंस में। तो मेटल्स हमेशा किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ज़्यादातर
कटायंस में। अब यहाँ पर हम मेटल की एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी कि किस तरह से मेटेलिक बॉन्ड बनता है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव, आपको इस तरह तो समझ लग गई। अब हम इस तरह से बना रहे हैं ताकि आप आसानी से बना भी सकें और समझ भी सकें। ये हमने बना लिया एक मेटल, ये एक मेटल है जिसका नाम है हमारे पास सोडियम मेटल। अब ये एक सोडियम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ये भी सोडियम है, इसने भी ऐसा ही किया, इसने भी ऐसा किया और इसने भी ऐसे ही किया। नीचे वाले भी हैं, इन्होंने भी ऐसे ही किया। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते गए। इससे क्या होगा कि इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को निकाला है, इसने इसको, इसने इन सब ने एक एक निकाल दिया। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, जहाँ जाना चाहें ये जा सकते हैं, लेकिन हैं ये एक मेटल के ही अंदर। ठीक है, इनको कहते हैं हम फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम इनको कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें मेटालिक बॉन्ड की, तो ये पॉजिटिव जो है ये इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस तरह ना इनके दरमियान अट्रैक्शंस पैदा हो जाएंगी। अब ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये हैं डिफरेंट टाइप्स की, क्योंकि ना तो ये हमें आयनिक बॉन्ड में मिलती हैं इस तरह की, ना हमें कोवलेंट बॉन्ड में मिलती हैं और ना ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में मिलती हैं। इस तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। अब हमने जो मेटल की डायग्राम बनाई है उसमें हमने मेटालिक बॉन्ड जो आपको बताया है, अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि उस बॉन्ड की ताकत कितनी होगी, वो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्या चीज़ है जिस पर मेटालिक बॉन्ड की ताकत जो है वो डिपेंड करती है। दो चीज़ें हमारे पास, एक नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड देन नंबर ऑफ नेगेटिव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, के या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज या फिर उसमें नेगेटिव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम है। अब सोडियम क्या करता है, सोडियम एक ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। वहीं अगर हम मैग्नीशियम मेटल को पढ़ें तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव निकाल देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकलेंगे। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे यहाँ पर तादाद ज़्यादा होगी बजाय सोडियम के, तो ये वाला बॉन्ड जो बनेगा मेटालिक बॉन्ड ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जब हम सोडियम से कंपेयर करेंगे। इस चीज़ की आपको समझ लग गई होगी। अगर आप इसके भी डायग्राम बनाकर देखना चाहते हैं, आप इस तरह से बना लेंगे। इनके स्ट्रक्चर्स बड़े बनाने हो तो आप इनको पॉजिटिव चार्ज को बड़ा बना सकते हैं, वरना छोटा ही बना सकते हैं। ये सिर्फ बताने के लिए कि इस तरह होगा। ये पॉजिटिव हमारे पास, अब ये 2 पॉजिटिव हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये जब इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। फिर ये इसको अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, ये इनको, ये इसको, ये इसके भी होगा, ये इससे भी होगा। इस तरह जो अट्रैक्शन होगी वो हर तरफ बिखर जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो बॉन्ड मैग्नीशियम के अंदर मेटालिक बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बजाय इसके कि अगर हम सोडियम का देखें। अगर मैग्नीशियम से आगे हम देखते हैं, एल्यूमिनियम का देखते हैं, तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। आगे आ जाते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझें। हमारे पास जो मेटल होते हैं ना, उसके अंदर जब एटम्स होते हैं तो इस तरह एक साथ जुड़े होते हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती।
तो ये होता है एक मेटल का स्ट्रक्चर, चाहे किसी भी मेटल का, सोडियम का, मैग्नीशियम का हमारे पास। तो इस तरह से सारे एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होंगे। अब क्योंकि ये सारे एटम जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो अब यहाँ लिख सकते हैं मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात, इनके इसी तरह साथ जुड़े रहने की वजह से अगर एक साइड से करंट दिया जाता है तो फ़ौरन से हमें दूसरे एंड से वो करंट मिल जाएगा। क्यों? इसकी वजह यही है कि इनके अंदर ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव आयंस नहीं इस चीज़ में काम आएंगे आपके। ये जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर जगह मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। तीसरी बात, इनकी इसी वजह से कि ये जितना आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हुए होते हैं, यही चीज़ इनको हार्ड भी करती है और इसी वजह से ये हैवी भी होते हैं। तो मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड हैवी। दूसरी बात, इनकी शेप चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। लेकिन एक और बात भी है यहाँ पर, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उस वक्त क्या होता है? एक तो सिंपल तरीका, शेप इनकी फिक्स है, लेकिन जब हमने इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, इनकी जो शेप है, जैसे यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है तो क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली रो है ये आगे की तरफ स्लिप हो जाएगी। इस तरह से। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास मेटल्स की वायर्स भी हैं और शीट्स भी हैं। तो मेटल्स को ड्रॉन किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ वायर्स और इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। किस तरह से? जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं इनकी शेप फिक्स होती है, लेकिन जब तक हम प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर समझ आया है, मेटालिक बॉन्ड समझ आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मैं जल्द ही केमिस्ट्री 9th क्लास की कोर्स का मुकम्मल कर दूंगा और फिर 10th क्लास की केमिस्ट्री का कोर्स मैं स्टार्ट करूंगा, इसी तरह 11th और 12th। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।